हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेरोजगार शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा दिल्ली में जो जंतर मंतर एक जगह है जो कि ज़्यादातर आंदोलन धरने प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर अपनी पद वृद्धि की मांग को लेकर इनके द्वारा एक आंदोलन किया जाने वाला है और उसके लिए एक अनुमति पत्र यहाँ पर तैयार किया गया है और 9 अगस्त 2024 के लिए इनको अनुमति दी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 2023 में पदों की संख्या नाम मात्र के आए हैं, जिनको आप 16 विषयों में बांटते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, और जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं और उनका क्या हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये तो सिर्फ एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये है फ्रेंड्स कि जैसे मेरे कई वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और जहाँ तक कोशिश होती है तो मैं उन पे वीडियो भी बनाता हूँ कि कहीं कहीं पर किसी विषयों में पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐसा हुआ है कि जो सीट्स पे वेटिंग क्लियर होनी चाहिए थी, उन सीट्स पे भी वेटिंग क्लियर नहीं की गई है। हो सकता है कि उसको सेकंड काउंसलिंग के लिए रखा गया हो। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि विभाग ने जानबूझ के ऐसा किया है। मे बी उनका सेकंड काउंसलिंग का कुछ मूड बनता हो तो वो सोचते हो कि जब ये सेकंड राउंड में जब सीट्स और भी ज़्यादा अलॉट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश शासन जो है उनको एक आश्वासन दे दे कि हम इसमें पद को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी पिछली एक न्यूज़ है, हालांकि मुझे हाल फिलहाल में पता चला है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भी अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन अभी तत्कालीन मतलब अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था, तो वहाँ भी उनके द्वारा साफ पद वृद्धि को पद बढ़ाने से साफ मना कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर देखिए, एक एक चीज़ तो ये ज़रूर है कि रोज़गार का प्रश्न तो है ही। चाहे वो अभी नए एज ग्रुप के कैंडिडेट्स हों जिनकी एज सपोज़ मान लीजिए आपकी 24-25 साल की हो, या फिर वो कैंडिडेट्स जो अभी अपने अपने रोज़गार पाने की जो मैक्सिमम लिमिट होती है उस एज को क्रॉस करने वाले हों। ठीक है, रोज़गार तो दोनों ही ग्रुप को चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा एक अपने जो सोसाइटी का एक माइंडसेट होता है कि हम उस लास्ट पायदान पे खड़े अभ्यर्थी को भी उतना ही तवज्जो देते हैं जितना कि हम अभी जो शुरुआत में जिनके पास अभी फिर भी 5-10 साल का समय है कि वो दूसरी जॉब ले सकते हैं या फिर नई भर्ती में उनको मतलब अवसर मिल जाएगा। लेकिन जो लास्ट पड़ाव में जो कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, सबसे बड़ा प्रश्न उनके लिए है। क्योंकि बात वहीं पर आके अटक जाती है कि अगर भर्तियां रेगुलर बेसिस पे हों, जैसा कि एमपीपीएससी में होती है या फिर आप एनवीएस केवीएस में होती हैं, है ना, तो वहाँ अगर रेगुलर बेसिस पे भर्तियां अगर हों तो फिर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि पद अगर इतने भी आ गए हैं, 3500 4000 जो भी पद हैं, तो भी अभ्यर्थियों को एक बार के लिए संतुष्टि हो सकती है जो कि नए एज ग्रुप वाले हैं। लेकिन जो अपने एज के लास्ट पड़ाव में हैं, अगर उनको अगले साल भर्ती का आश्वासन नहीं दिया गया है और उनको पता है आश्वासन देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो भर्ती नहीं ही आएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया ही ऐसी हो रही है कि लग नहीं रहा है कि अगले साल भर्ती वर्ग 1 या वर्ग 2 की आ सकती है। और वर्ग 2 का तो भी नोटिफिकेशन ही नहीं है चयन परीक्षा वाला, वो इशू तो अलग से है ही। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स उनकी जितनी भी पढ़ाई है, अब आप समझ सकते हैं कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए यूजी पीजी बीएड मतलब 12th के बाद भी 7 साल का समय और लग जाता है। फिर अगर उसी दौरान भर्ती आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है, आपका लक साथ दे गया। लेकिन अगर भर्ती 2-3 साल बाद आती है तो 7 साल तो पढ़ाई का निकल गया और जो वेटिंग का जो समय निकला 2-3 साल 4 साल, तो कुल मिला के 10 साल का समय वहाँ पर निकल जाता है। तो अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो 27 28 29 के पहले तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो सकते, आप एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप अलग स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एनबीएस केवी से बैठना चाहते हैं, तो वहाँ की बात अलग है। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि मैं अपने ही राज्य में सेवा दूँ, अपने ही राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनका ही मैं भविष्य उज्ज्वल करूँ, तो ऐसे केसेज़ में यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब पद बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पर ये मांग रखी गई है। अब देखिए, जंतर मंतर में आंदोलन अगर होता है तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि उस पे सरकार क्या एक्शन लेगी। लेकिन अब वो सब देखने की बात होगी। फिलहाल तो ये न्यूज़ है कि अनुमति वहाँ पर मिली है और जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अथक प्रयास किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो विज्ञापन पात्रता परीक्षा के विज्ञापन से अगर आप देख लेंगे,
दिसंबर से अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो आज 2024 चल रहा है, तो लगभग ये आप समझिए कि 1.5 साल का समय बीत चुका है। और उन्होंने पात्रता के बाद जब वो नेगेटिव मार्किंग की न्यूज़ आई थी, उस पे उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। 2 परीक्षाएँ होंगी ये चीज़ तो श्योर हो गई थी। 2 परीक्षा के लिए किसी ने विरोध नहीं किया है। ठीक है, आप 2 पेपर लेना चाहते हो तो आप 2 पेपर ले लो। बट नेगेटिव के लिए इसलिए विरोध किया गया क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, और मतलब उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अभ्यर्थी उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने प्रिपरेशन की थी, पुराने पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब बात चयन परीक्षा की आई, जब वहाँ पर बाकायदा एडवर्टीजमेंट आया, उसमें सभी सब्जेक्ट्स में पोस्ट का पता चला, फिर ये भी पता चला कि इसमें 45 to 50% सीट्स आपकी बैकलॉग है, तब अभ्यर्थियों ने वहाँ पर भी आंदोलन किया। लेकिन समय बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि पेपर भी, एग्ज़ाम भी देना था, तैयारी भी करनी थी, इसलिए वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन उसके बाद से लेकर के जब से ख़ास तौर पे रिज़ल्ट आया है 20 फरवरी को, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अपने स्थानीय स्तर पर, एमपी की राजधानी स्तर पर, और अब जो जाके भारत की राजधानी दिल्ली में या यहाँ पर ये आंदोलन करने की ये कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि किसी के लिए रोज़गार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रश्न रोज़गार का नहीं होता है, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का भी होता है। अगर रोज़गार का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता तो इतनी पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो बिना पढ़े भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। लेकिन जहाँ एक गरिमापूर्ण जीवन, एक गरिमापूर्ण मर्यादित समाज में रहने की बात होती है, सर उठा के रहने की बात होती है। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि जो नौकरी नहीं पाए हैं वो मतलब उनको मर्यादा नहीं मिल रही है, उनको एक सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान अगर पढ़ लिख के शिक्षा हासिल करता है, वो एक अपना विज़न लेके चलता है, तो फिर वहाँ पर सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जबकि पद हैं, अगर पद नहीं होते तो कोई वहाँ पर कहने ना जाता। 18 की भर्ती में 17,000 पद निकल कर आए, जिसमें से बहुत सारे पद फिल ही नहीं हो पाए, जो कि 23 की भर्ती में दे दिए गए, और 18 वाले भी अलग से मांग कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो आंदोलन होने जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आशावान रहना है, सकारात्मक तरीके से प्रयास करना है, और शांतिपूर्ण तरीके से मर्यादित होकर, एक जो शिक्षक की मर्यादा होती है उसके दायरे में रहकर ही आपको सब चीज़ों को वहाँ पे करना है। तो उसके बाद देखिए, शायद कुछ आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पर मिले। तो फिलहाल ये अपडेट है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक ये अनुमति इनको मिली है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।